मंच पर विराजमान माहेश्वरी विद्यालय और समूह के संचालकगण, गुरुगण, छोटे दोस्तों, माहेश्वरी विद्यालय में हिंदी की प्रासंगिकता को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर बैठे हुए भैया बहनों के मंतर मन में एक सवाल आता है कि संसार में 3 देवियों की पूजा होती है। हम यहाँ पर जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं, इनको अगर धन की आवश्यकता है तो ये लक्ष्मी के चरणारविंद में जाकर के नमन करते हैं। अगर इन्हें बल की आवश्यकता है तो ये माता दुर्गा की आराधना करते हैं। यदि इन्हें ज्ञान की आवश्यकता है तो ये जाकर के माता सरस्वती के चरणारविंद की अभ्यर्थना करते हैं। हम सारों के मस्तक 3 देवियों के सामने जाकर के झुकते हैं। मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी कुछ है इन त्रिदेवियों के पास है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में प्राप्त है। इसलिए कहा गया है कि दीन में दौलत में दुनिया माँ बिना कुछ भी नहीं। ताज भी हो, तख्त भी हो, माँ बिना कुछ भी नहीं। और तो क्या तख्त जन्नत से भी मिल जाए। और तो क्या, दीन में दौलत में दुनिया माँ बिना कुछ भी नहीं। ताज भी हो, तख्त भी हो, माँ बिना कुछ भी नहीं। और तो क्या, तख्त जन्नत का भी मिल जाए तो क्या, और राम भी पूछे तो कह दे माँ बिना कुछ भी नहीं। तो माँ कौन? बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला शब्द कौन सा बोलता है? हैं? जोर से बोलो। हाँ, बड़ी देर से चुपचाप बैठे हुए हो ना, तो तुम्हारी इच्छा होती होगी कि कुछ बोले, इसलिए बोलो माँ। जोर से बोलो, और इतनी जोर से बोलो कि ये माँ की आवाज आपकी माता के अंतरस्थल तक जाकर के समाहित हो जाए। हम माँ को पुकारते हैं क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेष, सनकादिक सबकी माता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेष, सनकादिक सबकी माता है। और जो इस माँ को ध्याता है वो मनवांछित फल पाता है। वो मनवांछित माँ की महत्ता है, उस माँ की महत्ता है। और तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो वो क्या है? क्या नाम है उसका? उसमें माँ भी पहले। और ये माहेश्वरियों का समाज इस बात की घोषणा करता है कि माँ ही ईश्वरी है। माहेश्वरी समाज इस बात की घोषणा करता है कि माँ ही ईश्वरी है। जब माँ ही ईश्वरी है तो बेटा तो निस्संदेह गजानन हो जाएगा, गणपति हो जाएगा, प्रथम पूज्य हो जाएगा। जिसने माँ की आराधना की है उसके घर में गणपति है, कार्तिकेय है, बहादुर है। वो सारे के सारे आपके चेतना को धारण करने वाले होते हैं। जो लोग अपनी माँ की आराधना नहीं करते वो जीवन में कभी भी सफलता के सन्निकट जाने के करीब खड़े नहीं हो पाते। माहेश्वरी इस बात की घोषणा करते हैं ये, लेकिन हर अक्षर घुमा हुआ है। माहेश्वरी में हर अक्षर घुमा हुआ है। ये जीवन के घुमाव हैं जो तुम्हें पथ पर चलते हुए सावधानी का अंकेक्षण करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, अग्रसर कराते हैं। और जो अग्रसर कराते हैं वो शिक्षक कहलाते हैं, वो गुणीजन कहलाते हैं। वो भाषा तक आपके पास ले जाते हैं। भाषा को लेकर के आज हिंदी दिवस है, मैं हिंदी की सेवा करता हूँ, लेकिन हिंदी की स्थिति क्या है? इसमें कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? हाथ ऊंचे करें। है इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो बच्चे अपने हाथ ऊंचे करें।
बस सभी हैं, ये सभी इंग्लिश मीडियम है जब, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम वाले जब घर में जाते हैं, जब ये अपने घर में होते हैं, अपने परिवार में होते हैं, तो माँ को जीजी कहते हैं, पिताजी को उसी संबोधन से स्वीकार करते हैं। अब कुछ लोग जो हैं कॉन्वेंट से निकल के आए तो मम्मी डैडी करने लग गए, अब मम्मी डैडी करने लग गए तो वो भी घिस गए। अब वो बाप को बाप नहीं कहते हुए डैड कहते हैं, डैड। अब डैड क्या है? जीवित मृतक। और मम्मी, मम्मी वो कहाँ रखी हुई है? नहीं, हम अपनी भाषा से असुलित हुए, क्योंकि बंगाली को बंगला प्यारी, तमिल चाहे मद्रासी, पंजाबी गुरुमुखी उच्चारे, हिंदी दिल्ली की दासी, इसकी शहजादी अंग्रेजी, उसकी पटरानी संस्कृत, किंतु प्यार की भाषा प्यारे बनी हुई है बनवासी, बनी हुई है बनवासी। भाषा में बोलते हैं। आप सपना काल में देख लिया अंग्रेजी में, हंसते अंग्रेजी में, खाना अंग्रेजी में खाते हैं। ना तो कोई अंग्रेजी में हंस सकता है ना रो सकता है। आदमी अपने आप की व्यथा को अपनी भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्ति प्रदान करता है, और वही भाषा उसकी सर्वप्रिय भाषा होती है। उस भाषा के संस्कार को भारतवर्ष ने जिया है। उस भाषा को संस्कार देने का काम लता मंगेशकर सरी की गायिकाओं ने किया है। उस भाषा के प्रचार और प्रसार में हिंदी जगत के सिनेमाओं का बड़ा योगदान रहा है। उस भाषा के प्रचार में इन मारवाड़ी समाज के लोगों का, माहेश्वरी, जैन और अग्रवालों का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ये व्यापारी बनकर के हिंदुस्तान के उन आभाषी हिंदी भाषी क्षेत्रों में गए, और हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाकर के इन्होंने अपनी बोली का, अपनी भाषा का प्रचार किया। तो वहाँ की जो लोक भाषा थी, उस भाषा से हिंदी को समाहित कर दिया। उसके पश्चात हिंदी के होते हुए कवि सम्मेलनों ने उसे वहाँ तक पहुँचा दिया। सूर, कबीर, मीरा और तुलसी के भजनों ने हिंदी के गरिमा और गौरव को बढ़ाने का विकास किया। जिस तरीके से एक कंपनी अपने विकास के लिए अपने एजेंट नियुक्त करती है, ठीक उसी तरीके से भारतवर्ष का आदमी भाषी हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाकर के हिंदी भाषा का स्वयं भी प्रचारक बनकर के खड़ा हुआ। ये प्रयत्न है, ये हमारा सामाजिक प्रयत्न है। ये हमने अनजान में ही जाकर के एक मिशन को गति प्रदान कर दी। हिंदी क्या है? सरुप्या विश्व के 400 यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जाती है। लोग हिंदी सीखने के उत्सुक हैं। देश प्रगति के साथ यात्रा कर रहा है, नई पीढ़ी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन अपनी मातृभाषा के प्रति कुछ कमियां हैं हमारे में, कुछ कमजोरियां। विज्ञान को हम हिंदी में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम चिकित्सा जगत की जो है उसे आयुर्वेद में तो सुलभ है वो, लेकिन ये जो मेडिसिन वाली दुनिया है, इसमें जाकर के भाषा का अंतराल आकर के खड़ा हो जाता है और वो हमें रोक देता है। कुछ टेक्निकल मुसीबतें हमारे सामने हैं, लेकिन हिंदी का विकास समय समय होता होता जनजीवन तक चल रहा है। हाँ, हिंदी क्या है? पाठशाला में जाते हो, सरस्वती की वंदना करते हो। जब सरस्वती की वंदना करते हो तो क्या करते हो? विद्या देते हैं ना। हमने सबसे पहले आज यहाँ पर आकर के माता शारदा की वाणी की, अभ्यर्थना की, वंदना की, क्योंकि हम उनसे वर मांगते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अगर सर्वोच्च ईश्वरीय तत्व कोई है तो वो माँ है। तो माँ के सामने खड़ा होकर के विद्यार्थी क्या याचना करता है? नवगति क्या चाहता है? निराला की वंदना पढ़ी होगी ना आपने, वर दे वीणा वादिनी वर दे। हम क्या मांगते हैं उससे? वर दे, वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, जीवन दे। प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र में जीवन में भर दे, वर दे, वीणा वादिनी। और क्या चाहिए आपको? बोले काट अंधुर के बंधन स्तर, काट अंधुर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर,
कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। ये भारतवर्ष प्रकाश की आराधना करता है, उसका चिंतन का कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। और तुमको क्या चाहिए, क्या देंगे ये गुरुजन, क्या तुम्हारे लिए सोचते हैं? माता सरस्वती से तुम्हारी क्या कामना है? विद्यार्थी क्या चाहता है? वो चाहता है, और ये गुरुजन चाहते हैं कि नव गति नव लय ताल छंद नव, नई पीढ़ी में ये उत्साह हो। ये हिंदी बोलती है, हिंदी का कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोलता है, ये भाषा का उत्साह बोलता है, हमारा संस्कार बोलता है, हमारी संस्कृति बोलती है, हमारा इतिहास बोलता है, और हमारी प्राणवत्ता खड़ी होकर के स्तुत्य श्याम दिश देवता हमारी आत्म ज्योति जब प्रज्वलित होती है तो हम एक ही बात माँ से कहते हैं कि नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र नव नभ के नव विग्रह वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वर दे। वो वर आपको मिले, आपको प्राप्त हो। आप ऐसे नहीं हो कि आपके पिता को विज्ञापन देना पड़े कि लड़का घर से भाग गया है, उसे ढूंढो। भास्कर में विज्ञापन छपे, नई दुनिया में विज्ञापन छपे कि हे रामू लौट आओ, हे रामू लौट आओ, ज़्यादा मत तड़फाओ। देखा ये विज्ञापन, दुखी हुआ मेरा मन, रामू घर से भाग गया, पिताजी ने विज्ञापन दिया, बेटा पैदा करने का दर्द भोग रहा है। विज्ञापन में क्या लिखा है कि मेरा लड़का रामू रंग जिसका गोरा है, 18 वर्षीय लंबा सा छोरा है, अभिनेताओं जैसी जुल्फे संवारे हैं, तन पे टेरेलिन का शर्ट पैंट धारे है, कपड़ों पर सेंट लगाए हैं वो नाइट क्वीन, कोहनी से ऊपर तक ओटे हैं आस्तीन, दांतों पर कई तरह चनी हुई कत्थे की, जूते की चोटें कुछ उभरी हैं मट्ठे की, स्मोकर है हरदम सिगरेट पीता है, अन्न नहीं खाता बस चाय पी के जीता है, हाथ में अंगूठी दो तोले की कंठी, और जाते जाते 600 और कर गया आंटी। ये हिंदी है, ये हिंदी का लालित्य है, ये हिंदी का उत्साह है, ये हिंदी की उत्प्रेरणा है जो आपके अंतर मन को उल्लसित करके ताली बजाने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ये हिंदी, ये भाषा है हमारी जो हमारे को होती है और हमारे आह्लाद को, हमारे चरित्र को उजागर करके समाज के सामने रखती है। ये कविता, ये काव्य, और यही भाषा का सौष्ठव है, यही भाषा का उन्नयन है, और यही भाषा को हमारे हृदय में होने का सुगम मार्ग है जिसे राजपथ कहा जा सकता है। स्मोकर है हरदम सिगरेट पीता है, अन्न नहीं खाता बस चाय पी के जीता है, हाथ में अंगूठी दो तोले की कंठी, 600 और कर गया आंटी, जाते जाते 600 और कर गया आंटी, मदिरा पीने का भी शौक फरमाता है, मेटेनी शो में वो बेनागा जाता है, रिस्ट वॉच हाथों में आँखों से भिड़ा है, एक पाँव बायां भी कुछ ज़्यादा टेढ़ा है, इतने पर भी वो कुछ इतरा कर चलता है, अक्सर कन्याएं देख बल खा कर चलता है। ये आज के नौजवान का चरित्र है, वो सीधे सीधे कहता है कि तुमने मुझको क्या समझाया। आप तो गणित पढ़ाते हैं ना, तुमने मुझको क्या समझाया। वो लड़का कहता है कि तुमने मुझको क्या समझाया, मैं तो 16 दूना 8 हूँ। 16 के दूना 32 होते हैं, लेकिन वो 16 दूना 8 है। ये व्यंग का ठाठ है। वो कहता अक्सर कन्याएं देख बल खाकर चलता है। ये इस देश के युवक का चरित्र है जो हिंदी उतार करके समाज के सामने वापस रख देती है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो हमें जो दिखता है हम वही लिख करके समाज के सामने रख देते हैं, उसकी पीड़ा को अनुभूति करते हैं। उसको क्या स्मोकर है, हरदम सिगरेट पीता है, अन्न नहीं खाता बस चाय पी के जीता है, हाथ में अंगूठी दो तोले की कंठी, जाते जाते 600 और कर गया आंटी, मदिरा पीने का भी शौक फरमाता है, मेटेनी
बच्चों में भुए डांगा जाता है, रिस्ट वॉच हाथों में आँखों से भिड़ा है, एक पाँव बायां बीच कुछ ज़्यादा टेढ़ा है, इसी अक्सर वो लड़कियाँ देख बल खा कर चलता है। 15 दिन पहले वो भाग गया है घर से, 15 दिन पहले वो भाग गया है घर से, 1500 रुपये जुए में हारा और इस डर से जो कोई सज्जन उसको लेकर आएगा या मेरे रामू का पता बतलाएगा उसको 1000 रुपया और खर्च अलग दूंगा मैं, जो ढूंढेगा उसके हित ये हवाला है, मेरा पूत फिल्मी गीतों का मतवाला है, किसी सिनेमा में ढूंढोगे मिल जाएगा, लड़की के पीछे वो गाता दिख जाएगा, हो सकता है शायद मिले वो कलाली में, कहीं गलती से कहीं तुम्हें मिल जाए नाली में। गलती से कहीं तुम्हें मिल जाए नाली में तो मुझ तक शीघ्र खबर पहुंचाना, भर दूंगा मैं हर एक जुर्माना, नीचे से आहे रामू लौट आओ, दुख मत दो शीघ्र खबर पहुंचाओ, माता जी तुम्हारी बीमार, दोस्त तुम्हारे चिंता करते हैं, हम सब भी रो रो कर मरते हैं, अगर रुपए चाहो तो भिजवाऊँ मैं या खुद ही सेवा में लाऊँ मैं, गुम तुम बिन मेरे होशो हवास, बाप तुम्हारा में गरीब दास, ऐसे पुत्रों के लिए माँ बाप की इस पीड़ा को उजागर करने का काम जिस भाषा में किया जाता है उसी भाषा से समझ में भी आता है, उसी भाषा के माध्यम से आप तक वो सूचना पहुँचती है। भाषा को माध्यम बना करके, हिंदी को माध्यम बना करके अपने देशवासियों को जो संबोधन संस्कार दिए जाते हैं वो हमारे गीता में, हमारे पुराणों में, हमारी आख्यायिकाओं में, हमारी कविताओं में, हमारी कहानियों में, हमारे उपन्यासों में दृष्टिगोचर होते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। हमारे पास पढ़ने के लिए विभिन्न सब्जेक्ट हैं, विभिन्न भाषाएं, भाषा कोई भी हो, नूरानी हो, मेरा दोहा तेरी गज़ल भी खानदानी हो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति कर मूल, अपनी भाषा की उन्नति ही सबसे बड़ी उन्नति है, क्योंकि कवियों के वाक्य या प्रसूनन फुलवारी के जिनकी सुगंध पाए मुर्दे जग जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कवि है जो एक कविता के माध्यम से कर्म करा देते थे। पृथ्वीराज चौहान को जिसे अंधा कर दिया गया था, उस पृथ्वीराज चौहान को भाषा के माध्यम से संकेत दे करके महाकवि चंद्र बरदाई ने उसका सरसंधान करवा करके गोरी के मोहम्मद गोरी का सिर उड़वा दिया था। ये इतिहास की उक्ति बोलती है, जब बोलती है भाषा, जब बोलता है कवि, जब बोलता है साहित्य, तो साहित्य कहता है कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने अपने धनुष से बाण छोड़ करके मोहम्मद गोरी का शिरच्छेद कर दिया। भाषा वो भी होती है कि मैया मेरी मैं नहीं माखन खाए, पढ़ते हो ना, पढ़ा होगा ना, सूरदास का पद नहीं पढ़ा कि मैया मोरी में नहीं माखन खायो, है बालकपन, श्री कृष्ण का बालपन, कब ही चिते प्रतिबिंब खम्भ में हलोनी लिए खावत हरि अपने आंगन कछु जुगावत। मंदिर जाते हो, भगवान की आरती करते हो, किस भाषा में करते हो? हैं उनकी आरती यही को ओम जय जगदीश हरे, यही बोलते हो ना। भाषा अपने आराध्य को अपने पास बुलाती है, अपने साध्य को अपने पास बुलाती है, अपनी सिद्धि को अपने पास बुलाती है। इसलिए हम लोक मानस में अपने भाषा की स्थापना के लिए संवैधानिक दृष्टि से 14 सितंबर का ये दिन भाषा दिवस, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब हम इसे हिंदी के रूप में मनाते हैं तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि बिंदी बनी रहे भारती भाल की। माहेश्वरी समाज में वो भी हमारी माँ है, भाषा भी हमारी माँ है, माहेश्वरी समाज भी हमारी माँ है, जो माँ को ही ईश्वरी बता करके हमारे को प्रतिपादित कर रहा है। और वो ये कहना चाहता है कि बिंदी बनी रहे,
परमात्मा में कितनी बार माँ है? परमात्मा शब्द में कितनी बार माँ है? परमात्मा शब्द में 2 बार माँ है ना। अगर 2 बार माँ नहीं होता तो परमात्मा की पूजा नहीं होती। कोई नहीं पूछता परमात्मा इसलिए पूजा पा रहा है कि उसमें माँ है। आत्मा इसलिए अविनाशी है कि उसमें माँ है। और माहेश्वरी इसलिए प्रगतिशील है कि उसमें ये माँ, ये भाषा, ये हमारी बोली है, हमारी भाषा है, हमारा संस्कार है, हमारी जिजीविषा है, हमारा संबोधन है, हमारी पहचान है, हमारा राष्ट्र है, हमारी एकता है, हमारा किलकत्व है। और हम एक ही कामना करते हैं, इस भाषा के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के उन्नत भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी भाषा में जुड़ें। भाषा कोई सी भी सीखे, कोई गुनाह नहीं है। सीखना कोई के धर्म से कोई किसी को विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु पर्यंत आदमी सीखता ही चला आया है। माहेश्वरी विद्यालय के प्रांगण में अच्छा, मतलब हजामत पूरी करना है। ये मैं आपसे बात करने आया था, ये अपनी बात कह गए। आदमी रस में डूबता है। यहाँ सम्मान हो गया, पहले सम्मान हो गया, उसके बाद बोलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हो गया। अब अपनी बारी कि हम आपसे जुड़ें, आप हमसे जुड़ें। भाषा ही जोड़ रही ना। इतनी देर तक जिस आनंद की अभिव्यक्ति हमने की अपनी भाषा के माध्यम से की ना, हम अपने माता पिता और गुरु की अभ्यर्थना भी अपने उससे ही करते हैं ना। जो लोग इस त्रिवेणी की पूजा नहीं करते वो लोग कभी भी जीवन में कामयाब नहीं होते। इसलिए माता पिता और गुरु की अभ्यर्थना करना सीखो, क्योंकि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए पे गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। आपने हमारा सम्मान किया, शाल दी, हार दिया। हार जो जीत के उपलक्ष्य में दिया जाता है उसका नाम क्या है? हार। हारा की जीता जीते को पहनाया जाता है ना हार, लेकिन कहा जाता है हार इसलिए कि मैं तुम्हारे प्रेम के आगे अपना मस्तक झुका करके हार मानता हूँ, तुम इसे मेरी गर्दन में डाल, इसलिए उसे हार कहा जाता है। यही भाषा का सौष्ठव है छोटे दोस्तों। भाषा के प्रति आग्रहवान होने वाले लोग सभ्य होते हैं, शिष्ट होते हैं, सदाचारी होते हैं, विनम्र होते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वाम पात्रत्वात् धन्माप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। आपके जीवन में सुख हो, यश हो, वैभव हो, इसी मंगल के कामना के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ, उन्नतोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। और आपके इन मार्गदर्शकों को, निर्माताओं को ये कहता हूँ कि आपकी प्रेरणा से जो संस्कृति संस्कार जो समाज में व्याप्त हो रहा है उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। आपके शुभ कर्म के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी कविता सुनोगे? बोलो। हैं? अच्छी कि आक्षी? अच्छा, मास्टर जी क्लास में आए, मास्टर साहब क्लास में आए, बच्चे खड़े हुए तो उनको बैठाए, हाजिरी ली,
एक एक को बुलाया, पुकारा, रामू स्टैंड अप, रामू स्टैंड अप, बतलाओ, प्रश्न पूछते हैं, इसे समझाओ। समझदार बालक हो, मर्यादा पालक हो, बतलाओ, इस दोहे का अर्थ समझाओ, इस दोहे का अर्थ समझाओ। दोहा इस प्रकार है, दोहा इस प्रकार है, उत्तम विचार है कि करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के, सिल पर परत निशान। दोहा इस प्रकार है, उत्तम विचार है, करत करत अभ्यास के, जलमती हो सुजान, रसरी आवत जात के, सिर पर परत निशान। तो रामू को जूते चटकाता सा, खड़ा हुआ कूल्हे मटकाता सा, पालिश में नक को सहलाता सा, फिल्म की नई अदा दिखाता सा, बोला सर इस दोहे में कवि हमको समझाता है, इस दोहे में कवि हमको समझाता है कि अभ्यास के करते करते सुजान भी जड़मती हो जाता है, सुजान भी जड़मती हो जाता है। सर बोलते, सुजान भी जड़मती, सर बोले। अध्यापक ने दूसरा सवाल किया, गांधी जी कौन थे? कक्षा के सभी छात्र मौन थे, पर राम रतन मुस्कुराता हुआ बोला, कहता हुआ, सर मिस्टर गांधी बड़े हकीम थे। बोला, सर मिस्टर गांधी बड़े हकीम थे, वीरूबल प्रेमी से भीम थे, जगत में महात्मा कहते थे, नए नए धर्म को चलाते थे, ईसा को उन्होंने पढ़ाया था, मुसलमान धर्म को चलाया था, लिखी है उन्होंने भगवत गीता, मेघदूत भी उनका मन चीता, वैसे वो ज्ञानवान प्राणी थे, समझदार वैसे वो ज्ञानवान प्राणी थे, आयुर्वेद रतन दवादानी थे। लेकिन सर किसी को गलत दवाई देने पर अथवा मरीज के न रहने पर सर नत्थू ने उन्हें मार दी गोली, नत्थू ने उन्हें मार दी गोली, इससे हटता है। मिस्टर गांधी बड़े हकीम थे, वीरूमल प्रेमी से भीम थे, जगत में महात्मा कहते थे, नए नए धर्म चलाते थे, ईसा को उन्होंने पढ़ाया था, मुसलमान धर्म को चलाया था, लिखी है उन्होंने भगवत गीता, मेघदूत भी उनका मन चीता, वैसे वो ज्ञानवान प्राणी थे, आयुर्वेद रतन दवादानी थे। पर सर किसी को गलत दवाई देने पर अथवा मरीज के न रहने पर सर नत्थू ने उन्हें मार दी गोली, इससे हर साल जलाते होली। सर बोले, बैठ जाओ, आपका विद्यालय ऐसा नहीं है जैसा मैं वर्णन कर रहा हूँ। ये विद्यालय और है जो विद्यालय के नाम पर कमाई करते हैं, वो अपना धंधा चलाते हैं। ये विद्यालय संस्कृति, संस्कार और समन्वय की शिक्षा देता है, देश प्रेम की शिक्षा देता है। लेकिन ये भी एक विद्यालय ऐसा भी है जहाँ के विद्यार्थियों का जनरल नॉलेज इस तरीके से उपयोग करके आ रहा है। तो सर बोले, बैठ जाओ, कल घर से पढ़कर आओ, कल घर से पढ़कर आओ। धन्य हुआ देश, धन्य हुआ देश, धन्य विद्यालय, अनुशासन के मंदिर देवालय, समझो और समझाओ, समझो और समझाओ, सही राह लगाओ।